अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स के रिलेटेड और बाकी जो मतलब कि एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो अपलोड करता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह हमने एक पीछे लेक्चर के अंदर भी डिस्कशन की थी। सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक हमने मेथड के साथ सॉल्व किया था जिसका नाम क्रैमर रूल है, जो कि मैट्रिक्स के ज़रिए जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मैट्रिक्स जो है वो नहीं लगता, मतलब मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, तो उसके अंदर मतलब कि क्रैमर रूल्स वगैरह यूज़ नहीं करते। उसके लिए फिर हम नई जो मेथड है वो लेके आते हैं। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उनको हमने सॉल्व करना है और उनके अंदर जो एक्स और वाई है उसकी वैल्यूज जो है हमने फाइंड करनी है। तो देखें कि ये क्वेश्चन जो है आपका मैट्रिक के अंदर भी होता है, एफएससी के अंदर भी होता है और जो आईजीसी मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अलजबरा है तो अलजबरा के जो क्वेश्चन है वो हर मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो आर्ट्स है चाहे वो साइंस। चलिए जी, क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं और दोनों के अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो एक्स और वाई होती है। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं, चाहे वो जिस तरह भी होंगे लेकिन वेरिएबल सेम होंगे। जिस तरह यहाँ पे एक्स और वाई यूज हो रहा है तो इधर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, लेकिन है वो एक्स और वाई के अंदर। तो देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो पिछले हमने क्वेश्चन किया था, जिस प्राइमल रूल से किया था, उसके अंदर दोनों लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक इक्वेशन सिमल्टेनियस जो है वो लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसका आसान सा तरीका है, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है, सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसका आसान जो तरीका है वो ये है कि लीनियर को यूज करके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यूज उसको करेंगे लेकिन सॉल्व इसको करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप लेना है वो ये लेना है कि बाय यूजिंग इक्वेशन वन, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन की यूज करेंगे किस तरीके से। इक्वेशन वन हम लिखेंगे प्रॉपर जिस तरह लिखी हुई है। अब यहां से आपकी मर्जी है, आप वो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकाल लें या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x के अंदर निकाल लें, ये आपकी मर्जी है, जो भी आप ले लें। तो जो भी आप करेंगे आंसर जो है वो बाद में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम x को एक साइड में कर दें क्योंकि -2y है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा स्टेप। तो 3x माइनस 2y को उस साइड पे ले जाएंगे, फिर हमारे पास +2y हो जाएगा और +1 आ जाएगा। सही, यहाँ से हमारे पास x जो है वो यहाँ इस साइड पे आ गया और 2y+1 आ गया। लेकिन हमें सिंगल x की वैल्यू चाहिए, तो हम ये जो 3 है इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसको हम दोनों साइड पे p एस मीन के बोथ साइड, तो 3/3x एंड 2y+1 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के अंदर चेंज करना है। तो उनका सबका तरीका ये होता है कि जिसके अंदर हमें चेंज करना होता है, मतलब कि अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपका शॉर्ट के क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तो इसमें y को एक साइड पे करना, बाकी वैल्यूज को एक साइड पे लेके जाना। इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y हो तो इसमें इस तरह कर लेना है। लेकिन ये सिर्फ हमारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए इन टर्म्स वाला तो उसमें फिर आपने देख लेना। चलिए, अब हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y जो है वो निकाल ली। अब इसी x वाली वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर जहां पे x होगा वहां पे पुट कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि सॉल्व यूज इसको करना है, सॉल्व हम इसको करेंगे। चलिए, तो इसके अंदर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू जो है वो 2y+1/3 है, तो x की जगह पे हम लेके देंगे 2y पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर आपने ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा 2y+1/3
ओवर 3 का होल स्क्वायर, यानी कि आपने पूरी वैल्यू जो है ना इस तरीके से लिख देनी। फिर इसके बाद x की वही वाली वैल्यू लिख देंगे 2y प्लस 1 ओवर 3 इंटू वाई। ये वाला y ऑलरेडी आ रहा है तो इसको इस तरह छोड़ देना, और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन होगी, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो सेम एज, अब a की जगह 2y है तो आपने 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी, ए बी मीन के 2y इंटू 1 ये आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर आपको पता नहीं होता, यहाँ पे इस तरह आप लिख दें। इसके बाद ये y जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, ऊपर मल्टीप्लाई होगा नीचे नहीं मल्टीप्लाई होगा। कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि आप ऊपर से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं नीचे से भी मल्टीप्लाई, तो गलत हो जाता है। 2y स्क्वायर प्लस y ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद अब हम इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लेते हैं और साथ में इसको स्टेप्स को भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो है 1 है, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, 9 बड़ा नंबर है, 3 को जो है वो 9 बना सकते हैं, 1 को भी 9 बना सकते हैं, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, 3 को जो है वो 9 बनाएंगे। इसका स्क्वायर ओपन करें आप, 2 2 4 वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4 4 1 4 4y ओवर 9। ठीक है, और यहां से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 2 6y स्क्वायर प्लस 3y ओवर 9। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नीचे 1 है तो 1 को 9 बनाने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। सही, अब ये हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। अब इस डिनोमिनेटर को सेम करके हम इकट्ठा ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। 9 एक दफा लिख के ऊपर वाली वैल्यू सबको ऐड कर देते हैं, जो ऐड हो रही है ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4y प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन बन गया। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, 4 प्लस 6 10 10 माइनस 9 तो y स्क्वायर। इसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट अभी हमारे पास नहीं है, 4y प्लस 3y 7y, और कांस्टेंट को हम यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे और ये नीचे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाली फॉर्म आ गई। अब हम देखते हैं आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आप लोग ये वाला जो पॉइंट है ये नोट कर लें, ताकि फिर आगे जो मतलब सॉल्व करना है तो फिर इसको भी दोबारा यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ। चलें जी, इसके बाद हमारा स्टेप ये है कि इस 9 को आपने इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, हमारे पास फिर इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 9 को इस साइड पे ले आए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, 7y प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने 3 आपको मेथड बताए थे। आप तीनों को भी तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं जो इसके ऊपर सुटेबल हो। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कि लेंथ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 को इस तरह ब्रेक करें कि 7 बने। इसका सिंपल सा है 8y माइनस 1y, 8 माइनस 1 7 एंड 8 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 8। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, तो फर्स्ट जो 1 है और लास्ट वाला 8 है, माइनस 8 तो माइनस 8 आंसर इस तरीके से आएगा। सी, अब हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू में से, तो अंदर आ जाएगा y प्लस 8, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 8 एंड y माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अब पूरी इक्वेशन जो थी हमारी y के अंदर आ गई थी, और अब यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 8 प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू, एक ये y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8, और एक यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है,
तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 5 की। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो शुरू में हमने छोटा सा एक इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, उसको यूज करके हमने ये वाला एक रिलेशन निकाला था 2y प्लस 1/3। ठीक है, इसके अंदर अब हम y की जगह वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। इसको अब पहले हम y की वैल्यू जो है वो -8 इसके अंदर पुट करते हैं, फिर इसके बाद y की वैल्यू 1 पुट करेंगे उसके अंदर। तो x 2 इंटू -8 प्लस 1/3, 2 8 are 16 प्लस 1/3 -15/3 x, और ये आ जाएगा 5 -5। ठीक है, x 3 5 are 15 होता है। इसके बाद इस साइड पे भी वही काम करना है, मतलब कि y की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है ओवर 3, तो 2 प्लस 1/3 x, x इज इक्वल टू 3/3, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये देखिए, ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आई हैं, दो जो है हमारे पास y की वैल्यू। अब ये वैल्यूज आएंगे, इसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या है वो भी आप लोग देख लें। h.s, अब इसका जो लिखने का तरीका वो ये है, पहले हमें कर्ली ब्रैकेट लगानी, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगानी। अब x की वैल्यू हमेशा पहले हम लिखते हैं, और जिसकी वजह से ये x की वैल्यू आई वो वाली y की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, -5 कॉमा -8। इसके बाद सेम एज अगली ब्रैकेट 1 कॉमा, सॉरी दोनों की वैल्यू 1 1 है, ये हमारे इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज आई हैं, दो x की और दो y की। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें एक लीनियर इक्वेशन थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और दोनों सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक थी, जिनको हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली।